हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की गणित के पूर्व आकलन के बारे में, यानी पूर्व आकलन को देखेंगे, यानी इनके उत्तर क्या रहने वाले हैं। ये जो आपकी नई जो वर्कबुक आई है उसको अपन पूरी डिटेल से करेंगे, यानी लास्ट तक करेंगे। तो आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का, विज्ञान का और गणित के तीनों की लिंक प्ले लिस्ट की जो लिंक है वो डाली गई है। आप वहां से जाके इंग्लिश के, यानी जो इंग्लिश के अपने जो वर्कशीट है वो देख सकते हैं। साइंस यानी जो विज्ञान की है, और जो मैथ की यानी जो गणित की जो वर्कशीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं। जैसे फर्स्ट है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य जैसे 1, 2, 3, 5, 7 होती है, तो इनका अगर औसत पूछा गया है तो औसत इनमें से उत्तर हो जाएगा अपना इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है 11 से भाजकता का नियम क्या है, यानी क्या होना चाहिए भाजकता का नियम। तो 11 से भाजकता का नियम है विषम पदों का योग तथा सम पदों के योग का अंतर 11 का गुणज हो। यानी क्या होना चाहिए, ऑप्शन द होगा। विषम पदों का योग तथा सम पदों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा द। तो यहां पे अपन लिख देंगे द। फिर है पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। तो पूर्ण वर्ग संख्या 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, ये भी है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग है, 1 9 11 का वर्ग है, यानी सारे ही हैं। तो उत्तर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला है 111 का वर्गफल होगा। तो 111 का वर्गफल हो जाएगा 12,321। अगला प्रश्न है 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/6 का हल होगा। तो इनका जो उत्तर रहेगा वो आ जाएगा 1/3। ये 2/6 है तो इसको काटेंगे तो इसका भी आंसर 1/3 आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ए और स, यानी ए तथा स दोनों सही है। फिर है 6x माइनस 4x² प्लस 5 में x का गुणांक x² का यानी का गुणांक होगा। तो क्या होगा, इसका x का गुणांक हो जाएगा -4। देखो इसका गुणांक कौन है, -4 है, तो अपना उत्तर हो जाएगा -4। अगला प्रश्न है y² में से -y² को घटाने पर प्राप्त होगा। यानी क्या प्राप्त होगा, तो इसको घटाएंगे जब, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2y²। कैसे आएगा, जैसे y² है, इसमें से अपने को घटाना क्या है, y² माइनस में है, इसको जब घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 2y²। नेक्स्ट है 8² प्लस 16x भाग x प्लस 2 का हल होगा। यानी जब इसका अपन हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 8x। फिर है b+1 की स्क्वायर किसके बराबर होगी। यानी b+1 है वो स्क्वायर किसके बराबर होगी, तो हो जाएगा b² प्लस 2b+1। फिर है अगला 204 का वर्ग माइनस करना है 96 का वर्ग, तो इसका मान हो जाएगा 32,400। अगला है संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 13 मिलता है, तो समीकरण हल कीजिए। यानी कोई संख्या मान लीजिए x है, उसमें से क्या करना है, संख्या में से 2 घटाने पर, यानी आधे में से कितना घटाना है, 2 घटाना है, तो उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा 13। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला है। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होगा, अनुपात दे रखा है 2 3 5, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। और त्रिभुज के 3 कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, भाग 10 का दे दो, कितना आ जाएगा 18। तो 18 को 2 से गुणा करो, 18 2 36, 3 से करो 18 3 54, 18 को 5 से करो 18 5 90। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अपना ब है, 36 54 और 90। फिर है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से 9 मीटर दूरी पर टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई होगी। यानी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यानी 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और 9 मीटर दूरी पर टिकाने पर दीवार की एक खिड़की तक पहुंचती है, तो खिड़की की ऊंचाई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर। फिर किसी बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग होता है। यानी जो बहिष्ठ कोण होते हैं उनका योग कितना होगा, 360 डिग्री होता है। 2 पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री हो तो वे कौन है, यानी पूरक कोण, यानी
कितने डिग्री के होते हैं, 90 से कम और 90 के होते हैं, तो 55 और 35 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक आयताकार शीट की लंबाई 14 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, इसे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तरीकों से मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो दोनों प्रकार के बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। यानी 14:7 है, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2:1, तो उत्तर हो जाएगा अपना 2:1। फिर है 17वां, यदि x + y + z = 0 हो, x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 3xyz, तो उत्तर हो जाएगा अपना ब। फिर निम्न में से अप्रिमेय संख्या कौन सी है, तो अप्रिमेय संख्या है पाई। अगला है, त्रिभुज के दो कोण 80 डिग्री + 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण होगा, तो तीसरा कोण 60 और 40 140 यानी 40 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है, तो वर्ग अंतराल है वह 2 प्रकार का होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना 2। यहां अपन ब भर देंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहां से आप इंग्लिश के और विज्ञान के भी देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।